Hello student, now we are going to solve the exercise 3.3 मैट्रिक्स। पर ये एक्सरसाइज चालू करने से पहले अभी हम जो है इससे कुछ चीज़ें को पढ़ लेते हैं। जैसे हमारे पास सबसे पहले आती है ट्रांसपोज। ठीक है, ये जो ट्रांसपोज है बहुत आसान काम है, बहुत ही आसान है, इतना ज़्यादा कोई टफ नहीं है। सपोज हमारे पास कोई मैट्रिक्स है अभी, ठीक है, उस मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू, हमने एक मैट्रिक्स यहाँ पे ले लिया। मैट्रिक्स है हमारे पास में -1 -2 0 2 1 0। ठीक है, मैट्रिक्स है, इसका हमको ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज कैसे हो जाएगा इसका, जो इसकी जो रो थी ये R1 R2 दोनों दो रो थी, इसकी C1 C2 और C3 जो है इसकी रो क्या में बदल जाएगी, कॉलम में बदल जाएगी, और कॉलम जो है रो में बदल जाएंगे। तो कैसे, तो देखो यहाँ पर जैसे अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो R1 जो है वो C1 बन जाएगा। देखिए कैसा, तो ये R1 R2 यानी ये C और 0। ठीक है, समझ में आपको कि जो यहाँ के एलिमेंट तो कैसे हो गए, इस तरीके से हो गए, और यहाँ पे जो था 2 1 0 ये हो जाता है। समझे बात का, कि जो यहाँ की रो थी वो कैसी बन गई, कॉलम बन गई, जो कॉलम थी वो क्या बन गई, रो बन गई। एंड वी विल रिप्रेजेंट द ट्रांसपोज बाय दिस साइन। इस साइन से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट वन, चलो देखते हैं कि एक और हमारे पास है बी। एक बी है, बी के अंदर में अगर हम यहाँ पर देखें कि एक एलिमेंट है 2 1, जैसे 20 हमारे पास मैट्रिक्स है, तो इसका ट्रांसपोज कैसा बन जाएगा, हमारे पास में 2 1 बन जाता है। ठीक है, इसको बी डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से होता है ट्रांसपोज, कोई ज़्यादा टफ नहीं, बहुत आसान है। इसके बाद हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या है हमारे पास में, कि किसी भी चीज़ का अगर हम क्या करते हैं, पहले उसका ट्रांसपोज लेने के बाद एक और बार ट्रांसपोज लें तो हमें वापस वही टर्म्स, वही मैट्रिक्स वापस मिल जाता है। जैसे कि हमने यहाँ देखा, देखो ए को सॉल्व, ए का ट्रांसपोज लेने पे ही आया, और इसी का फिर से हम अगर एक और बार ट्रांसपोज ले लें तो देन व्हाट विल हैपन हियर, देन जो कॉलम थे वो क्या बन जाएगी, रोज बन जाएगी, और जो रोज है वो क्या बन जाएंगे, कॉलम बन जाएंगे। सो देखो -1 2 -2 हाँ -2 1 एंड 0 0, -1 2 0 -1 -2 0 एंड नेक्स्ट वन 2 1 0। ठीक है, तो ये जो था हमने यहाँ पर इस तरीके से इसको अरेंज कर लिया। ठीक है, तो हमको क्या देखा, देखो ए वापस हमको फिर से वही का वही मिल गया, ये एक ही वैल्यू है। दैट्स व्हाई वी कैन से कि अगर हम किसी भी चीज़ के ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज ले तो हमको अगेन वही मिल जाता है मैट्रिक्स में। अगर कोई कांस्टेंट टर्म का अगर हम मल्टीप्लाई भी कर दें, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सपोज हमने यहाँ पर अगर के का मल्टीप्लाई कर दिया, इसके अंदर हमने सपोज काय का मल्टीप्लाई कर दिया, के का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या होता है, तो के का मल्टीप्लाई किया तो ये देखो यहाँ पर भी के, जैसे इसको कैसे पता है हम आपको, कि जस्ट चलो हमने यहाँ पे लिया, जैसे इसके अंदर हमने कोई नंबर का मल्टीप्लाई किया ए के में, है ना, ये जो था ए के का मल्टीप्लाई कर दिया तो ए, तो इधर क्या हो जाएगा, इसके इक्वल्स टू -k -2k 0 एंड नाउ हियर इज 2k एंड k इक्वल्स 0। ठीक है, अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट यानी इसका ट्रांसपोज कर दे तो क्या हो जाएगा, के ए ट्रांसपोज, तो इसको सॉल्यूशन क्या हो जाता है यहाँ पे हमारे पास में -k 2k -2k एंड k 0 0 ये हो जाता है। अब इसमें से, अब वैसे ही अगर हम इसके अंदर भी मल्टीप्लाई कर दे, इसमें हमने कर के का मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब के ए बार में, ए ट्रांसपोज में, तो ये कैसा हो जाता है, -k -2k 0 एंड 2 और एक k 0 ये हो जाता है यहाँ पे। तो समझ में आया कि माइनस, तो समझ में आया कि आपको दोनों तरफ से क्या मिल रही, सेम ही चीज़ मिल रही। मतलब इसका मतलब क्या है, के ए डैश इक्वल्स टू के ए होता है, यानी इसमें इस तरीके से रिलेशंस होता है। यहाँ पर भी एक ये दो रिलेशंस दिए हैं, ए प्लस बी का प्लस का ट्रांसपोज और फिर ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वली होता है। प्रोडक्ट में भी ऐसे ही हो जाता है, परंतु यहाँ पे क्या होता है, इसका ऑर्डर थोड़ा चेंज हो जाता है। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें हैं
जब हम करेंगे तो और अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, अभी सिर्फ आप ऐसे ध्यान रख लीजिए थोड़ा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको कहते हैं। ऐसे मैट्रिक्स जिसमें अगर हम उसका ट्रांसपोज भी निकालें तो हमें वापस क्या मिलता है, उसका ट्रांसपोज और वो सेल्फ दोनों क्या हो, सेम हो, तो उसे क्या कहते हैं, सिमेट्रिक कहते हैं। जिसका एग्जांपल हम यहाँ पे ऐसे देखते हैं। एक काम कर लेते हैं, जैसे हमने यहाँ लिखा ABC और इधर से लिख दिया हमने, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर XYZ, और इधर भी हो जाता है हमारे पास ये, चलो माइनस है तो यहाँ पर भी -YZ, ये हमारे पास A सेट हो गया, एक मैट्रिक्स हो गया। अगर हम इसका क्या करें, आप ट्रांसपोज भी निकालेंगे तो क्या होगा, देखो ये जो था, ये वाली रो जो थी वो क्या बन जाएगी, कॉलम बन जाएगी। सो A -XY हो गया। जो दूसरी रो थी वो फिर से कॉलम बन जाएगी, तो -XB और Z, और ये तीसरी रो थी वो भी फिर से कॉलम बन जाएगी, तो हो जाता है YZC। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें क्या आती है, A = A। तो फिर से आ गया, मतलब ये क्या है, ये हमको यहाँ पर जो याला मैट्रिक्स है इसको क्या कहेंगे, हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे, कि उसका ट्रांसपोज लेने पर हमको वापस वही मिल रहा है, मतलब ये सिमेट्रिक ट्रांसपोज है। अब हम देखते हैं लास्ट वन यहाँ से जो है स्क्यू मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्यू मैट्रिक्स क्या हो जाता है, तो स्क्यू मैट्रिक्स में क्या होता है कि जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखा कि ये जो है, तो इधर हमने इसमें यहाँ से एक तरह में यहाँ से यहाँ माइनस, और ये जैसे ये जो है, तो अब ये क्या हो जाता है, ये जो हमने यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये कैसा होगा, स्क्यू मैट्रिक्स हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो डायगोनल है वो तो ठीक है अपनी जगह पे, अलग अलग एलिमेंट हो चाहे सेम एलिमेंट हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, परंतु इसके इस साइड से उस साइड वाले जो रहते हो, ठीक है, तो ये इधर से इनका साइन क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। नाउ यू कैन सी हियर इज -X, सो हियर इज प्लस, यहाँ पे +Y, यहाँ पे कैसा है -Y, यहाँ पे -Z, यहाँ +Z। अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट यानी इसका ट्रांसपोज भी लेंगे तो क्या होगा, तो देयर इज़ नो चेंज। अगर हम इसका ट्रांसपोज लिया तो क्या हो जाता है, इसका ट्रांसपोज लेने पे जो हमारे पास ये जो है A -X -Y, तो ये तो जैसा वैसा आएगा, ठीक है। यहाँ पर XBC, तो यहाँ प्लस का x है, हाँ, तो ये प्लस का x हो जाएगा। एक काम करते हैं, थोड़ा इसको मिटा के फिर से लिख लेते हैं। सो वी आर गेटिंग कन्फ्यूजन, दैट्स वाई। नाउ हियर इज A -XY, सो हियर इज A -XY प्लस XBC, ठीक है। यहाँ Z है, सॉरी -Z है ना, तो ये जो रहता है ये XB, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, हाँ माइनस, ये जो था XB -Z, तो ये -Z आ गया हमारे पास। फिर अब हम क्या लिखने जा रहे हैं, यहाँ से जो था -Y, तो -Y को हमने यहाँ लिखा -Y और Z एंड C, ठीक है, ये A हो जाता है। अगर मैं इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ठीक है, ये जो था A का क्या बन गया यहाँ पे, अगर हम चाहे तो उसको नए तरीके से नाम देने के लिए B का यूज़ कर लेते हैं, B एंड B', ठीक है, इतना हो जाता है। अब मैं इसके सामने क्या कर देता हूँ, B' के सामने माइनस लगा देता हूँ, B' के सामने माइनस, तो यहाँ से जाता है ये -A +X -Y, यहाँ से जाता है -X -B +Z, ठीक है। और फिर से इसमें माइनस का मल्टीप्लाई, तो +Y -Z एंड -C। पर अभी भी हमारा ये सॉल्व नहीं हो पाया है, मतलब यहाँ पर जो रहेगा इसमें हम यहाँ पे क्या लेंगे, 0 0 लेंगे इसमें, क्योंकि अगर हम कोई भी नंबर अगर लेते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पे कोई भी नंबर अगर लेते हैं तो क्या हो जाता है, वो उसमें कोई ना कोई साइन कंटेन करने लगेगा वो तो, है ना। तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं, 0 0 लेते हैं, 0 0 0, सो दैट्स वाई यहाँ पर भी क्या आएगा, 0 0 आ जाएगा, 0 0 0। सो यहाँ पर भी क्या होगा, फिर से 0 का तो कोई साइन ही नहीं होता है, ना इधर प्लस ना माइनस, ठीक है। तो देखा अब हमने, अब यहाँ देखा कि जो B जो था, यहाँ से देखो B माइनस, ये वाली टर्म इधर साइड वाला,
ये वाला मैट्रिक्स जो है जिसको हम माइनस बी कॉम्प्लेक्स ट्रांसपोज कह रहे हैं, और यहाँ पे बी कैसा हो चुका है, एकदम सेम हो चुका है, पूरा सेम दिख रहा है। तो इस टाइप के जो मैट्रिक्स जो होते हैं, ठीक है, जिसमें इस तरीके से हम शो कर सकते हैं क्या कि बी डैश माइनस बी, अगर इस तरीके से रिलेशन ये होता है तो इट इज़ कॉल्ड द स्क्यू मैट्रिक्स, इसे हम कहते हैं स्क्यू मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है ना, तो ये हमने यहाँ पे इसका बेसिक देख लिया, और भी कुछ चीज़ें हैं वो भी हम देख लेते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव द थ्योरम, एक थ्योरम प्रूव करने जा रहे हैं। इस थ्योरम में हमको क्या कहा गया है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ रोज, ओके, नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम जो रहते हैं, यानी जब उसको बनाया जाता है तो एक स्क्वायर के समान रहती है। ठीक है, जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल जिसका ऑर्डर हम देखते हैं कि 1 इंटू 1, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 4 इंटू 4 जो रहते हैं, इनको क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक, अब जो रहता है किसी इस टाइप का जो स्क्वायर मैट्रिक्स जो दिया हुआ है ए है, जिसमें सिर्फ रियल नंबर है, इसमें कहने का मतलब है कि फिर इसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं आ सकता होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए नहीं होगा, ये सिर्फ रियल नंबर के लिए है, ये कहा गया है। तो इसमें कहा गया है कि अगर है ऐसा तो ए प्लस यानी ए प्लस ए बार ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक ऑफ ए का क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ये हमको प्रूफ करना है, तो कर लेते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, बी इक्वल्स टू ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये ले लिया हमने। जब इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो अगली स्टेप में हम इसको क्या करते हैं, दोनों साइड क्या लगा देते हैं, ट्रांसपोज लगा देते हैं। तो ये क्या हो जाता है, ट्रांसपोज का साइन लगा दिया हमने दोनों तरफ में। अभी हमने थोड़ी देर पहले इससे ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, क्या प्रॉपर्टीज़ थी देख लेते हैं हम। ए प्लस बी का ट्रांसपोज जो होता है तो इसी का इक्वल टू हो जाता है ए प्लस बी का सेपरेट ट्रांसपोज। ठीक है, तो वैसे ही हम यही चीज़ हम यहाँ पर भी यूज़ कर लेते हैं, और एक और चीज़ हम इसको पहले इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है, तो अगर हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया है तो दैट्स वाई हाँ, तो इधर हो जाता है बी, तो यहाँ पे हो जाएगा ये ए, और ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज। तो वहीं पर ये प्रॉपर्टीज़ तो आपको याद होगी, सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ ही पढ़ी थी हमने ये। तो बी डैश इक्वल्स टू क्या हो जाता है यहाँ पर जो है इसको बी, और हो जाता है ये ए और यहाँ पर ए, तो बी डैश इक्वल्स टू ये ए प्लस ए डैश। ठीक, ये आ गया हमारे पास में ये। तो अब इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, बाय इक्वेशन 1 एंड 2, तो इसमें क्या हो जाता है, बाय इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से देखें तो b इक्वल्स टू बी बार। ठीक है, b इक्वल्स टू बी डैश मतलब कि ट्रांसपोज। तो आपको समझ में आया कि सिमेट्रिक होने के लिए हमने क्या कंडीशंस रखी थी, कि जब हम यहाँ पे a इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज अगर मिल जाता है तो वो क्या होता है, ये जो a जो रहेगा वो कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो हमने देखा कि जो b है b ट्रांसपोज का के इक्वल हो रहा है, मतलब b जो है ये कैसा है, सिमेट्रिक है। तो ये क्या हो जाता है, ये जो है b पर b इक्वल्स टू होता कितना है, ये हमने इक्वेशन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि a प्लस ए बार, ये कैसा होगा, सिमेट्रिक हो, यानी ये जो इससे जो भी बनेगा, ठीक है, मतलब a प्लस में ए डैश करने पे जो b मिल रहा है, ये b कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा। और ये किसका सिमेट्रिक होगा, a का। ठीक है, ये a प्लस ए डैश इस सिमेट्रिक ऑफ a हो जाता है। अब हम जो है स्क्यू सिमेट्रिक देख लेते हैं हम यहाँ से। ठीक है, ये हमने यहाँ पे c इक्वल्स टू कि हमको ये प्रूव करना है कि जो a का स्क्यू सिमेट्रिक a माइनस ए ट्रांसपोज होगा। सो दैट्स वाई वी आर गोइंग टू कंसीडर दिस नंबर को, ये नंबर हमने कंसीडर कर लिया। इसमें हमने दोनों साइड में इसका ट्रांसपोज ले लिए, तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ये हो जाता है यहाँ पे। जब यहाँ पे जब इतना हो गया तो इसकी अगली स्टेप में हो जाता है सी ट्रांसपोज। तो जैसे कि हमने यहाँ पर दोनों के ट्रांसपोज अलग अलग कर दिए थे, वैसे हम यहाँ पर भी करेंगे, ए ट्रांसपोज के ट्रांसपोज अलग अलग कर दिए। एंड डू यू नो
हमने देखो इसको वाले पोर्शन को कैसे सॉल्व किया था, ट्रांसपोज ट्रांसपोज 2 बार लगे थे तो हमने सिंगल ही कर दिया था उसको, वैसे ही हम यहाँ पर भी कर देते हैं ए, और यहाँ पर जो रहेगा ए हो जाएगा हमारे पास। जब इतना अगर हो गया तो इसकी अगली स्टेप में ये तो हो गया, इसी को थोड़ा सा एक नए फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा माइनस और इसको लिखा हमने ए डैश, ठीक है, डैश मतलब कि ट्रांसपोज। इसको 1 2 इधर आ गया था, इधर 3 4 दे देते हैं हम, 3 4, तो 3 4 से हमको यहाँ मिला c माइनस सी बाय इक्वेशन 3rd and 4th, ठीक है। तो आपको इस क्यू सिमेट्रिक का रिलेशन याद आया कि हमने जो इससे पहले जो निकाला था कि किसी चीज़ का ट्रांसपोज उसके माइनस साइन के साथ में आ जाना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब हो जाता है कि जो ये है, यानी जैसे अगर हम इसको लिखने की कोशिश करें c इक्वल्स टू सी माइनस और इसके ऊपर इसका ट्रांसपोज माइनस, और इधर से हो जाएगा हमारे पास में ये a माइनस ए ट्रांसपोज। तो ये दोनों टर्म्स कैसे होती बराबर हो जाती है। ये यानी ये जो है, ये जो हमने यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये जो है ये कैसा होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा, वो भी किसका, ए का, ठीक है। अब यहीं से हमको क्या होता है, कुछ और रिलेशंस भी मिलते हैं, यहीं से हमको कुछ और रिलेशंस भी मिलते हैं। और रिलेशंस क्या है हम यहाँ देखते हैं थोड़ा सा। वी आर गोइंग टू प्रूव द थ्योरम नंबर 2। अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 2, any square matrix can express as the sum of matrix and symmetric and skew symmetric, ठीक है क्या। अगर हम यहाँ पर किसी भी मैट्रिक्स का, क्या है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, उसका सिमेट्रिक फॉर्म ले अगर, ठीक है, सिमेट्रिक फॉर्म ले, और दूसरा क्या ले हम यहाँ से स्क्यू सिमेट्रिक फॉर्म लेते हैं अगर, ठीक है। तो दोनों पर प्लस कर दिया जाए, ठीक है। तो दोनों को प्लस करने पर हमको क्या हो जाता है कि हमें वापस वही मैट्रिक्स मिल जाता है। पर हमें यहाँ पर जो रहता है इसको ऐसा लाने के लिए, तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, जैसे स्क्यू मैट्रिक्स सिमेट्रिक को प्रूव करने के लिए हमने यहाँ पे लिखा ये ए प्लस ए से हम बताते हैं कोई ए मैट्रिक्स है तो उसका सिमेट्रिक फॉर्म को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए माइनस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक। तो अब दोनों को हम प्लस कर ले तो क्या हो जाएगा, देखो ए डैश से ए डैश ए कट जाएगा, देन हियर इज 2a, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2a आ जाएगा। तो इसको a के इक्वल लाने के लिए हम इसी में क्या करते हैं 1/2 और 1/2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो नाउ इट विल बिकम्स a, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पे हमको वापस क्या मिल रहा है, जिस मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स हमने शुरुआत में लिया था वही मैट्रिक्स हमको वापस मिल जाता है। यही हमको प्रूव करना था, यही जो है इस थ्योरम का मीनिंग निकलता है, ठीक है, कि सम ऑफ मैट्रिक्स एंड स्क्यू मैट्रिक्स जो होता है वो किसके इक्वल हो जाता है, उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो हमने अब यहाँ पे जो है एक्सरसाइज 3.3 का जो बेसिक यूज़ होता है उस बेसिक को हमने पढ़ लिया है। अब हम अगले वीडियो में इसी की एक्सरसाइज 3.3 को स्टार्ट कर देते हैं।